बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ ल्याए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे मोरा। डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करते है छाया। कि जैसे बीज, वृक्ष बीज में है सब ठोरा, प्रत्येक बीज में वृक्ष है, पेड़ है, लेकिन जब उसको उगाएंगे तभी तो वो दर्शन हो दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा के जो निर्गुण परमात्मा के जो लाभ हैं वो गुप्त है, उनको सरगुण करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है उस परमात्मा को फिर लाभ लेने के लिए। फल पक्ष जैसे पंछी वृक्ष में केल कर दिन रेन, समाधान में सृष्टि है बास लिया सुख चैन। फल पंछी कर नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किया भगवाना, बहुविध विध से संत सुजाना। कह लो मस ऋषि सुनो भूषंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। कितना सिंपल सा उदाहरण दिया है लोमस ऋषि जी ने कि जैसे अंडे में बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा दिखाई नहीं देता, जब वो पुष्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर उसमें से वो बच्चा निकल आता है। ऐसे ही सरगुण और निर्गुण समझ पाई, ऐसे परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं, वो अपने यथा स्थान पर हैं, यहाँ आते हैं साकार में, तब हमें उनसे लाभ होता है। तो भगवान सतलोक में रहे या स्वर्ग में रहे, जैसे जिनकी तुम भक्ति करते हो तो वो तुम्हें क्या लाभ देगा। यहाँ आता है तो हमें ज्ञान भी देता है और हमारे दुखों का निवारण भी करता है। कह लो मैं ऋषि सुनो भूषंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अंड बिना सो तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हमने समझा ज्ञान खगेसा, दिया शराब हुआ परवेशा। अब कालभूषण जी कहते हैं मैं नहीं समझ सका ज्ञान को और फिर मेरे को श्राप दे दिया लोमस ऋषि ने। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला। दिया श्राप जुग जुग केरा, गुरुड़ देव आनंद मन मेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। कहते हैं जब उन्हें मुझे चंडाल कहा कि तेरा चंडाल के घर जन्म होगा तो मैं क्रोधित नहीं हुआ, जैसे यावासा होकर मायूस सा होकर ऐसे हाथ जोड़कर याचना रूप में खड़ा रहा कि गलती तो बन गई, फिर काफी प्रार्थना की। कहते दिया श्राप जुगा जुग केरा, गुरुदेव आनंद मन मेरा। उन्हें श्राप दिया तो भी मैं दुख नहीं माना, यानी खुशी सी हुई। और तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा। कुट ईशान करो प्रहारा, कागचंड के लो अवतारा। सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री सेती ज्ञान बिलासी। ब्रह्माणी हंसनी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे लाई। ऋतुवंती संत हंसनी का पिंडा, भोग संजोग किए हैं चंडा। अपने आत्माओं, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर भी लगता डार। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब आपको बताया कि दो प्रकार से मानुष जीवन प्राप्त होता है। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि पहले मेरे संख्यों जन्म हो चुके थे मनुष्य के, लेकिन किसी में भी कलम नहीं चढ़ी, प्योंद नहीं चढ़ी, सब मेरे व्यर्थ गई। अब इसमें बहुत शॉर्टकट में दिया है अमृतवाणी में, क्योंकि दास के ऊपर छोड़ दिया प्रभु ने, क्योंकि नहीं तो ये सारे विद्वान पाके पांदे जाए, इसमें सारा विवरण विशेष दे देते परमात्मा, फिर हम समझा नहीं सके थे, हम नहीं पहचानवा नहीं सकते थे आपको, नकली और असली गुरुओं को, संतों को। क्या था कि गुरु जी का जन्म, वो संत ने उसको उपदेश दिया। वहां देखो, एक बात ध्यान रखो, परमात्मा की तरफ में वो प्यारी आत्मा होती है
जो पूर्व जन्म में मनुष्य जीवन में थी और पिछले जन्म जन्मांतर के वो कभी प्रभु की सेवा पूजा कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनकी बैटरी चार्ज होती है। वो पुण्यात्मा जगह जगह भटकती है। तो पंडित जी वहाँ सेवा अपनी कथा सुनाता था। वो श्रद्धालु पुण्यात्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ मंदिर जाते थे। काकभूषण वहाँ उस मंदिर की सफाई करता था, सेवा करता था, उनको प्रसाद देता था, पानी पिलाता था। उसके कर्म बन गए उन पुण्यात्माओं की सेवा करने से। और उस पंडित जी की भक्ति बद के बनी था सौदा। वो उससे फिर क्या हुआ कि फिर उसको दोबारा मानव शरीर मिल गया। इन कर्मों से भी मिल जाते हैं कई बार मनुष्य जीवन। तो ऐसे फिर धीरे धीरे उसको लोमस ऋषि मिले, उन्होंने उनको ओम नाम का मंत्र दिया। फिर वो साधना करी उसने, फिर शरीर छोड़ गया, फिर किधर नरक गया, कि तो स्वर्ग गया, फिर मनुष्य जीवन मिल गया। वह तड़प बनी रही प्रभु की। फिर वो परमात्मा जोग जीत रूप में परमेश्वर आए, उसको सतभक्ति प्रारंभ करवाई। ऐसे वो फिर अब काकभूषण जी इस स्थिति में आ गया है कि फिर जन्म होगा तो मानव का होगा, भक्ति की तरफ बनी रहेगी। अब उसकी काफी लंबी आयु है, देवता पद प्राप्त है। अब उनको पता नहीं, तो बालक खिलौने हैं, उन्हीं से खेल रहे हैं, उसी को फाइनल वस्तु मान रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी में पता लगा कि ये क्या कहानी है। जैसे पुण्यात्माओं जो बच्चा गौ की नजर में, नो साई को संत भक्तों के पीछे फिरे यो भक्त वत्सल भगवंत। अब जैसे आज कोई सेठ है या कोई अच्छा फैक्ट्री मालिक है या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, या आप जैसे जो जनसाधारण है, या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सभी पुण्यात्मा है। और कभी किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति इन्होंने की हुई है। अब ठीक है, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो सब कुछ समझ बैठे हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमें हमारी प्रयत्न से हमें राज प्राप्त है, हमारे प्रयत्न से हमें फैक्ट्री मिली है, लगी है, हमारे प्रयत्न से हम सेठ बने हैं, यह उनकी महाभूल है। वो तो बालक है, यही बोली बोल सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। एक नरसी नाम का सेठ था और उसके पास बहुत संपत्ति थी और पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। लेकिन वर्तमान में ज्ञान न होने से वो माया का चित्रण हो रहा था। इतना धन गिनती नहीं। और राजा ने उसको एक बहुत बड़े सेठ होने के नाते ड्राफ्ट बनाने का अधिकार दे रखा। हुंडी, पहले हुंडी बोलते थे ड्राफ्ट को। क्या होता था कि आप कहीं जाना है अपने दूसरे दूर देश में बिजनेस करने के लिए, आप उस राजा से नॉमिनेटेड उस सेठ के पास जाइए, जितने पैसे वहां जमा कराओगे उससे कागज ले लीजिए। कागज ले जाते थे, वो लिख देता था कि मेरे पास इसके पैसे इतने जमा हैं, और उस आगे जाने वाले शहर के सेठ के नाम लिख देता था कि आप इसको इतने पैसे दे दी, आपकी पूंजी मेरे पास डिपॉजिट है। और उसका कुछ चार्ज ले लेते थे वो, 1 आना 10 पैसे, 2 आने ऐसे। और वो दूसरा सेठ भी राजा के द्वारा नॉमिनेटेड होता था कि उसकी हुंडी चलेगी, उसके पास संपत्ति इतनी है, वो इतने तक हुंडी दे सकता है। ऐसे वो इतना सेठ था। और फिर वो क्या करते थे, वो सेठ छठे महीने अपनी सब हुंडी आदान प्रदान कर लेते थे, कागज इकट्ठे करके लाते, एक जगह बैठ जाते कि मैंने आपको इतने पैसे देने के लिए कहा था, मैंने आपको उस दिन इतने पैसे की पर्ची उनके पास होती। तो जिसके जितने पैसे बकाया होते वो आपस में ले दे देते थे। इतना सेठ, और चौवन्नी खर्च करे नहीं दान पे। एक लड़की इकलौती बेटी, और उसकी शादी कर रखी, ब्याह कर दिया। और उसकी पत्नी ने कहा एक दिन के सेठ जी गंगा स्नान आ गया, गंगा नहा के आवांगे, आप भी चलो, मैं भी जाऊंगी। सेठ बोला क्या करेगी, गंगा में नहा के यही ठीक से है, क्यों पैसे बर्बाद करे, बावड़ी के दरिया गंगा के स्नान में। तो
वह नहीं मानी, काफी प्रार्थना, काफी बार याचना की, कहती रही। तो कहने लगा पैदल चलेंगे। हालांकि वो तो बहुत कुछ रथ भी तैयार करा सकता था, इतना सेठ था अपने परिवार के लिए, लेकिन कंजूस। अब परमात्मा कहते हैं ये माया इस जीव की दुश्मन है। जिसके पास भी माया अधिक होगी वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, चाहे वैसे भगत दिखाई दे। उसकी पत्नी ने काफी कहा तो वो बोला ठीक है पैदल चलूंगा ना, कुछ नहीं। पैदल चल पड़े, वहां स्नान करने लगे। अब वह स्नान करने लगे तो एक ब्राह्मण रूप धारण करके परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, और उसने कहा कि सेठ जी कुछ दान करो। सेठ जी बोला अपना काम करे, काम करे, आ गया दान करनिया, माफ कर दूंगा, दान जा करना होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि दे कुछ पैसे दे दो पंडित जी ने, ब्राह्मण ने। तो परमात्मा रूप में पंडित जी ने कहा कि भाई यहाँ आने का तेरा लाभ क्या होगा, गंगा में नहाने मात्र से कोई लाभ थोड़ा होगा, कुछ दान धर्म करेगा तो लाभ होगा। उसकी पत्नी ने भी कहा, फिर परमात्मा ने कहा, जब कहने लगा कि मैं 1 टका दूंगा, 1 टका। पंडित जी बोला रूप में परमात्मा बोले ले टका दे देता है। बोला इनको नहीं लाया, मैं तो अपना रस्ते का भोजन जो के पैसे लाया हूँ, तेने टका लेना है ना, घर आ जाइए मेरे वहां पर, मेरे गांव में, शहर में। और पंडित जी बोला भाई ठीक है वहां से ले लूंगा, पर याद रखिए। बोला मैं पक्का हूँ वचन का, ऐसा कच्चा मत समझे मैंने शेठ पंडित जी। अब ना धोकर वो आ गया नौका नो बैरंग, ना कोई चुमनी दान की, ना कोई धर्म किया, राम रोटी बंधवा के ले गया था, वो चूरमा खा के घर आ गया। अब पंडित जी भी साथ साथ आ लिया। सेठ जी ने तो घर जाकर गठड़ी रखी थी, रस्ते वाली जो सिर पे ले रहा था अपना कोई कपड़े उपड़े, यानी थैला रखा था। इतने में परमात्मा ने जाके कुआड़ खड़खड़ा दी, दरवाजा खड़खड़ाया, नौकर आए। नौकरों से कहा भी सेठ जी ने कहो उन्होंने मेरे गंगा के ऊपर 1 टका उधारा है, उसका दान करने की कही थी, वो टका दे मेरे को, मेरा दान दे मुझे। और उसकी नीत यह थी सेठ की, नरसिंह जी की, कि ना तो यू आवेगा और ना दान देना पड़ेगा। अब परमात्मा वहां पहुंच गए ब्राह्मण रूप में। जब नरसिंह जी को संदेशा मिला तो उसकी चौड़ी पड़ गई, कईयों तलाक लिया जंद पीछे। आज इसने 1 टके के लिए आया है, कल तो ये 10 रुपए के लिए भी जिद कर देगा, सटराई कर देगा, कल न 100 रुपये की भी आंट लगाएगा, इसको रास्ता मिल जाएगा। यानी ऐसी सोच उसके मन में धारणा कर रही। उसने कहा सेठ ने नौकरों से कह दे सेठ जी थके पड़े हैं, सुबह तेरा टका दे देंगे। अब नौकरों ने जाके बता दिया पंडित जी हमारे सेठ जी गंगा स्नान करके आए हैं, थक रहे भाई, नौकर सुबह दे दूंगा तेरा टका। अब भाई कोई बात ना। अब सेठ ने सोचा था चला जाएगा यो कितना कहाँ रुक के इधर 1 टके के लिए। अब परमात्मा ने तो ला लिए बिस्तर उत्सव के बाग में, अगले भाई या विश्राम कर लेता हूँ, सुबह लेके जाऊंगा। अब सेठ भी सुबह आकर फिर खड़खड़ा दी तो दरवाजा, और कहा भी कहो सेठ जी ने मेरा टका दे, मैं चालू अपना सफर तय करूं। सेठ को पता चला, उसने कहा कि नो कह दे सेठ तो बीमार हो गया, नौकरों से बोला, और ठीक हो लेगा जब देगा तेरा टका। तो उन्होंने संदेशा ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बोला वही टका लेके जाऊंगा, बार बार नहीं आ जाता, अपन सेठ जी स्वस्थ हो जाएगा, इतना मैं यही रुकता हूँ। उसके बाग में बैठ गया। अब 4 दिन बीच के पंडित जी वहां टट्टी करे उड़े, अपने घर में खड़ा खुदवा दिया और बाहर नहीं आवे। और नौकरों से पूछे वो कम वक्त गया कि यही है, और सेठ कह दो तो बाग में लौट रहा है, बिस्तर बिछाए बैठा, कम्बल बिछा के वहां लेट रहे। तो नौकरों से कहा यूं कह देना कि हमारा सेठ तो मर गया। अब नौकरों ने ब्राह्मण से कह दिया पंडित जी हमारे सेठ की तबीयत खराब थी, वो तो भाई स्वर्गवास हो गया उसका था। अब सेठ ने सोचा था चला जाएगा भी हो, तो
परमात्मा तो अंतर्यामी थे, कहने लगे भाई अब नो के जाऊंगा, हमारा जजमान मर गया, इसकी लाकड़ी जुआ के जाऊंगा, इसका अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा, नो के जाया जा से। अब ये संदेशा नरसी ने मिला को तो नो कहे है आपका अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा, नो के यजमान छोड़ जा है। अब सेठ ने सोची तो बड़ा पल्ला पड़ा भाई, कसूता जंद लाग दिया मेरे पीछे, और जब टका जुमा तड़का 10 रुपये, उसकी धारणा यहाँ टिकरी कि कल नहीं 20 रुपये पड़ेगा, फिर लाख पड़ जाएगा तो मेरा नाश करेगा, इब्बे निमट ज्यादा बढ़िया। तो सेठ ने कहा कि न्यू करो तुम लकड़ी ढोनी शुरू कर दो चिता पे, और मेरी अर्थी बना लो, मुझे उठाकर ले चलो। अब वो लकड़ी ढोने लगे नौकर नाकर, और उसकी अर्थी बना दी। परमात्मा ने भी ठा लिया एक ऐसा मोटा लकड़, कंधे में धर दिया, मैं लकड़ी घेर का हूँ, सेठ के ऊपर मर गया। अब सेठ को करने कहा मुझे चिता पर लुटा दो, राग मत लाइए, कदे फूक दो। वो चिता पे लुटा दिया, लकड़ी तैयार कर ली। जब परमात्मा ने सोचा ये निकम्मा, ये तो ढीठ हो लिया कति, तो ब्राह्मण रूप में बोला भाई सेठ जी मरा मत ना, आत्महत्या ना करे, मैंने माफ कर दिया, तेरा टका माफ कर दिया, मैं नहीं लेता तेरे से दान, तू कत्ती ये चीज चढ़ पाया भाई। तो नहीं बोला साची बात है, कत्ती साची भाई, कत्ती माफ कर दिया, मैं तेरे से नहीं लूंगा दान, मरा मत ना, मेरा सर ना हुआ। तो जब उठ लिया और कहा उठाओ सारी लकड़ियां वापस उठाओ, वो सारी लकड़ी ढुआ दी वापस, छोटी मोटी जो छोटी छोटी बच जाती है ना पड़ी रहेगी, उन नट इकट्ठी करके आप जोड़ी में गाल कर वापस ला उठाएंगे। वो घर इतना कंजूस है, ये सत्कर मांगेगा, जिस पर दान या घड़ी माया होगी वो दान नहीं कर सकता, वो शुभ स्थान पर ला ही नहीं सकता, इसका एक ऐसा विष है। अब सेठ जी अगले दिन सूता उठा, सोचा दूर तक सैर सपट्टा करके आऊंगा, कई दिन घर में बंद रहा। वो तो निकल गया सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर सैर सपट्टा कर, परमात्मा ने नरसी रूप धारण कर लिया, और नरसी रूप धारण करके और घर आ गया, घर बैठ गया। वो सैर सपट्टे करके ओरिजिनल नरसी आया, तब उस भगवान ने नरसी रूप में अपने नौकरों को आदेश दे दिया था कि भाई वो जो पंडित जी है ना, वो बहुरूपिया है, आज वो मेरा रूप बना का होगा, उसको अंदर नहीं घुसने देना, और नहीं मानना तो उसका 2 लठ मार देना। अब वो सेठ जी आ रहा सैर सपट्टे करता हुआ, और अंदर घुसने लगा तो वो नौकर बोले डट रहे, उड़े खड़ा हो जाना, तेरा मारा है मोगरे। और सेठ ने सोची नौकर आज कैसे भागे भागे बोले भाई, वो कहे हो फलाने, तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तुम्हारा सेठ हूँ, नरसी हूँ। वह नौकर बोले भाई तेरी बहुत होली है, तूने हमारे सेठ को बड़ा तंग कर रखा है, और आज आदेश गलत हो रहे हैं, आज आदेश ये हो गए हैं कि तू नहीं मानेगा, तेरे मोगरे मारेंगे हम, हमारे सेठ तो अंदर है, और उसने मुझे हमें कह रखा है कि आज वो मेरा रूप बना कर आओगा, और तूने वो काम कर दिया तो बेरूपिये भाग जाना, तेरा मारेंगे लठ, हमारा सेठ तो अंदर है, उसका ये आदेश है। अब समझ गया नरसी शाना बहुत था, क्यों लाला जी था, अब भैया तो बात बिगड़ गई। अब उस ब्राह्मण ने मेरा रूप धारण कर लिया, और यूं तो मेरी सारी संपत्ति को हड़पेगा। वो फटाफट गया कोर्ट में, अब न्यायालय में गया तो वहां उन्होंने देखा कि मामला बड़ा जटिल है, तो तुरंत ही अगले दिन की गवाही उनकी दोनों की तारीख बुला दी जज ने। अब तारीख लगाई, दोनों चले गए नरसी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। अब जज ने पूछा उस ओरिजिनल से कि भाई जिसने दावा डाला था कि भाई तू कोई ऐसी पहचान बता दे, तेरे कोई भाई, दोनों के भाई उन्होंने काबू कर ली जाते ही पहचान पर, उसमें जानने के लिए कि ऐसी पहचान बता, तेरे इन खातों में, अकाउंट में, इस पैड में कुछ लिख रखा हो जिससे हम पहचान सके। तो नरसी ने बताया जी मैंने इतने संवत में लड़की का ब्याह कराया था, उसमें इतने तो बात के पैसे आए थे, इतना मैंने दान दिया था, एक मकान बनाया था उसमें इतनी फलाना सामान आया था, इतना, ये तो मेरे याद से और मेरे याद को नहीं।
बोला अच्छा, वो देख ली नो की नो पागी। अब डुप्लीकेट से कहा कि भाई तू इस बही में, इस अकाउंट में, इस खाते में बता, कोई ऐसी बता तने कोई इसमें लिखा हो। तो भगवान ने लास्ट से लेकर उल्टी साइड से बताने लगा, आखिर बता दी सारी, पढ़ कर सुना दी कि इसमें ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वहां ऐसा किया था। अब उस कोर्ट ने, जज ने ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया और डुप्लीकेट को ओरिजिनल कर दिया। सारी संपत्ति ब्राह्मण को दे दी। अब सेठ जी बैठ गया जाके कलेजा पकड़ के बड़ी में, ये भगवान ये कौन से जन्म का शत्रु था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली इसने, मैं कितना जोगा भी ना छोड़ा घर का न घाट का। और बैठा बैठा कोसा भगवान ने तो परमात्मा पहुंच गए वहां पर उसी ब्राह्मण रूप में, और कहने लगा बोल सेठ जी, यह संपत्ति तेरी है या मेरी? सेठ जी बोला थी तो मेरी, पर कम वक्त तो कौन से जन्म का दुश्मन था, तेने तो हेरा फेरी कर ली। न बेटा हेरा फेरी ना करी, नालायक तरह तो भूल गया, या पहले भी मेरी थी आज भी मेरी है, या पूंजी साहूकार की बंजारा संसार, और पूंजी माल गवाइया या नाहिक बह बिगार। ये माया परम करतार की तू अपनी कहे गवार, और जम पर दुख के खावेगा नाहिक बह बिगार। तो उसको ज्ञान समझाया कि भाई तेरे ऊपर मेर है मेरी, तू तो नरक इकट्ठा कर रहा था अपना, और यह माया तेरी शत्रु है, तेने ये को राजी खुशी तो बनाई नहीं, 2 के 20 बना के दुनिया को ठग के इतनी कोड इकट्ठा कर लिया, नालायक मरेगा नरक में छिड़क के। तेरा अगन पाछे कोई संतान नहीं, छोरी थी वह ब्याह दी, और फिर भी इसका चपटा बैठा। वो कृष्ण जी का पुजारी था, कौन? नरसिंह जी। उसने सोचा ये कृष्ण भगवान है, तेने बोला भगवान अब क्या करूं मैं, कि भाई सारे कोड न बांट दे, तेने मैं वापस दे दूंगा तेरी, पर तेने इतने भी रह होगा तो अपने हाथ में इसने धन धर्म पर ला दे, तेरे जो है ना ये जो है कुछ पुण्य बढ़ जाएंगे तेरे, नहीं तो तेरा मेरा कोड अकाउंट बैड अकाउंट घना हो गया तेरा। तो सेठ ने कहा प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, देखने डांडी मार दिया। परमात्मा बोले तेरा फिर वो हाल कर दूंगा। अगला जीव तो बात तो समझ में आ गई, ये तो आज भी मैंने ऐसे ही होना था, मृत्यु के बाद भी मैंने ऐसे ही जाना था, आपने मेरी आंख खोल दी, ज्ञान सुना दिया। तो उसने सारी संपत्ति को दान धर्म में भंडारे करके गरीबों में, साधु संतों में उसको दान कर दिया। अब कंगाल हो गया। उसकी पत्नी और उस सेठ जी ने बाहर नगर से बाहर एक झोपड़ी डाल ली, वहां रहने लगे। एक बार एक काफी समय बीत गया, 4 साधु थे भक्त, उन्होंने द्वारका जाना था, यानी तीर्थ भ्रमण पर। वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भाई यहाँ हुंडी किसकी चलती है? तो पहले उनको पता था, किसी ने बता दिया था, जैसे भी वहां उस शहर में नरसिंह नाम का सेठ है, उसकी हुंडी चलती है। तो उसने नरसिंह पूछा करके उन 4 ने। तो गांव नगर में सब तरह के व्यक्ति होते हैं, वो मजाक करनिया था कोई नकुम्मा, कहने लगा भाई वो नरसिंह सेठ ना बाहर एक झोपड़ी डाल कर रहता है, और आजकल वो नखरे गने करे है, जल्दी सी हुंडी बनाता को ना, और तुम करने होगे ना जब हुंडी बनाओगा वो बड़ा नखरे वाला हो गया है। तो उन्होंने सोचा भी कोई बात ना, वो वहां चले गए और 500 रुपये चांदी के ले रहे थे। वो 500 रुपये नरसिंह जी के सामने रख दिया कि नरसिंह सेठ आप है? कहाँ जी? सेठ तना हो नरसिंह सू है। उन्हें सोचे लग गया तो भाई वो ठीक है, कुछ और डर बोल रहा है हंसते। कहने लगा भाई ठीक है सेठ जी, हमने द्वारका जाना है और ये 500 रुपये ले, हमारी हुंडी लिख दे। अब नरसिंह ने बहुत कहा भाई महात्मा जी हो, मेरी हुंडी नहीं चलती है।
मैंने तो मेरी संपत्ति नहीं रही, मेरा ज्वाला निकल गया है और सरकार ने वापस ले रखा, मेरे से अधिकार मेरे पास नहीं है। तो वो साधुआ ने ला कर ली। जो बोला रहे तू तो सचमुच कम वक्त है, वो ठीक ही कह रहे थे गाँव वाले, तू नखरे बहुत करता है। अब उसने नरसी ने सोचा भाई ये तो ये कैसे हो है, महात्मा तक देते न शराब ना दे दे, और भाई तो भड़का रखी है किसी ने। कहने लगे ठीक है भाई महात्मा जी रख दो। उसने लेकर कागज लिया, कागज जाके और उस पर जो बोले कागज ले आओ, वो कागज ले आई, फटाफट लिख दिया सावड़ सहा सेठ सावड़िया, यानी काला। कृष्ण, कृष्ण माने काला होता है, और सावल माने भी सावड़ा यानी काला होता है। सावल शाह सेठ द्वारका वासी, आपकी 500 रुपये अमानत मुझ मेरे पास जमा है, इन साधु संतों को 500 रुपये दे देना। नरसी जी, नीचे नरसी लिख दिया, आपका दास नरसी। अवले का कागज पहुंच गए वहां, वह हुंडी यानी ड्राफ्ट लेकर पहुंचे द्वारका में। अब द्वारका में जिसकी हुंडी चले थी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि ये हुंडी नरसी की है और वर्तमान में नरसी का ज्वाला हो चुका है, उसकी हुंडी नहीं चलती, तुम ठग लिए, तुम्हारे 500 रुपये ठग लिए। अब ये बात उनका गला नहीं उतरा है। साधु वहां कह के भी वो ठग आदमी को नहीं, ठग होता तो ये बात नहीं कहता कि मेरी हुंडी नहीं चलती, हमने ही जबरदस्ती की उसके साथ। तो उन्होंने सारी द्वारका में ढूंढ लिया, सभी नौके तुम तो ठग लिए उस ठग ने। अब वो बैठ के नगर से बाहर जाकर सिर पकड़ कर बैठ गए कि भगवान या के बनी, आए थे घूमन भ्रमण करने के लिए, पैसा रहा नहीं, कैसे खर्चे खाएंगे, कहाँ जाएंगे, चिंतित थे। उधर से क्या किया नरसी जी ने, वो 500 रुपए का खाने का भंडारे का सामान मंगा लिया और एक सत्संग समागम करवा लिया, और वो भंडारा 500 रुपए का सारा सामान उसकी पत्नी ने उन्हें सेवा करके रोटी बना कर और सबको बरता दिया। अब नरसी जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। वो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है, आटा दाल चीनी चावल बूरा कुछ बचा तो नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहां पलोथन बोले, पलोथन।